हेलो, हसन लॉ स्टडी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं हिंदू लॉ में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की विशेषताओं के बारे में, इनके मेन फीचर्स के बारे में। तो देखिए, हिंदू विधि में, हिंदू लॉ में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के बारे में। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल नीचे रेड बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल निःशुल्क है। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी किया करें। देखिए, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 18 मई 1955 को लागू हुआ। कब हुआ? 18 मई 1955 को ये लागू हुआ। और उसका जो मुख्य मेन फीचर्स हैं, मुख्य विशेषताएं, तो मेन फीचर्स है, पहला फीचर है कि जो अधिनियम था 1955 का, ये हिंदू विवाह अधिनियम, इस अधिनियम में जो विवाह से संबंधित विधियां थी, उन विधियों को कोडिंग कर दिया गया, संहिताबद्ध कर दिया गया, जोड़ दिया गया लाकर। अच्छा, एक बात यहाँ बता दूं, कहीं लिखा होता है एक्ट यानी कि अधिनियम, ठीक, कहीं लिखा होता है कोडिंग यानी कोड, ठीक, सिविल कोड या CRPC, तो ये कोड इसे कहते हैं संहिता हिंदी में। अच्छा, इसमें इन दोनों में क्या अंतर है? इन दोनों में अंतर ये है, जो कार्यपालिका द्वारा यानी संसद द्वारा या विधानमंडल, राज्यों की विधानमंडल द्वारा कोई विधि बनाई जाती है, उसे अधिनियम कहते हैं। यानी संसद द्वारा बनाई गई विधि, उसे अधिनियम कहा जाता है। लेकिन वही उसी संसद द्वारा पहले से विद्यमान जो विधियां होती हैं, उन विधियों को अगर एक कोडिंग कर दिया जाए, मिला दिया जाए, ठीक, तो उसे कहा जाता है कोड, संहिता। पहले से जो विधियां विद्वान हैं, उन विधियों को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है, तो उसे कहते हैं कोड, संहिता। और संसद द्वारा जो नई विधि बनाई जाती है, उसे कहा जाता है अधिनियम, एक्ट। तो पहली विशेषता ये अधिनियम की कि जो पहले से विधियां लागू थी, विद्यमान थी, उन्हें संहिताबद्ध कर दिया गया, उनकी कोडिंग हो गई, इकट्ठा कर दिया गया एक जगह लाकर इस अधिनियम में, मतलब यहाँ पर संहिता में। इसमें दूसरा है, जिला न्यायालय को न्यायिक विचारण के लिए अधिकृत कर दिया गया, सिविल न्यायालय बनाया गया उसे। जिला न्यायालय को विवाह संबंधित केस सुनने के लिए अधिकृत कर दिया, जिसे एक सिविल न्यायालय माना गया, ठीक। तीसरी विशेषता ये थी कि एक वैध विवाह के लिए कुछ शर्तें बना दी गई, ठीक, शर्तें। ये धारा 5 में है, इसी अधिनियम के धारा 5 में विवाह से संबंधित शर्तें हैं 5, और धारा 5 में जैसे उम्र के बारे में बताया गया है कि लड़के की एज 21 साल और लड़की की 18 से कम ना हो, उससे उन पति या पत्नी का पूर्व विवाह नहीं होना चाहिए, और जो प्रतिषेध डिग्रियां हैं, उनके बारे में भी बताया गया। और देखिए विशेषताएं, बहु विवाह को भी दंडित किया गया है, बहु विवाह को प्रतिषिद्ध किया गया है, प्रतिबंधित कर दिया गया है। धारा 17, इसी अधिनियम की धारा 17 के अनुसार, अगर कोई दूसरा विवाह करता है तो दंडनीय बना दिया गया है। विवाह विच्छेद की भी, देखिए, हिंदू धर्म में तलाक शब्द का कहीं भी यूज नहीं किया गया है, क्योंकि उसमें तलाक नहीं मानी गई है। लेकिन इस अधिनियम ने विवाह विच्छेद यानी तलाक का भी प्रावधान कर दिया, और तलाक के बाद पुनर्विवाह की भी अनुमति प्रदान कर दी। धारा 15 में लिखा है कि जिस व्यक्ति का तलाक हो, जिस
जिस विवाह में विच्छेद हो जाता है उसके बाद पुनर्विवाह की अनुमति प्रदान कर दी जाती है। धारा 15 में स्पष्ट कहा गया है। अंतरजातीय विवाह, इंटरकास्ट मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज की व्यवस्था भी इसमें कर दी गई है। उससे विवाह को वैध घोषित कर दिया गया है। सपिंड रिश्ता, एक सपिंड रिश्ता होता है। सपिंड, अभी मैंने बताया था सपिंड, सपिंड रिश्ता को भी अवैध कर दिया गया है, अवैध घोषित कर दिया गया है। ठीक है, इसे वर्जित कर दिया गया है। अच्छा, ये सपिंड है क्या? देखिए, ये सपिंड जो है वो माँ की तरफ से 3 पीढ़ी तक, ठीक, माँ की तरफ से 3 पीढ़ी, और पिता की तरफ से 5 पीढ़ी, यानी कि 5 पीढ़ी तक, और माँ की तरफ से 3 पीढ़ी तक विवाह आपस में नहीं हो सकता, उसके बाद ही हो सकता है। तो इसलिए अगर इस दौरान कर दिया जाता है तो सपिंड के आधार पर से वर्जित किया गया है। ठीक, सपिंड रिश्ता माना गया है इसे, और विवाह को वर्जित कर दिया है। अच्छा, सपिंड में शामिल कौन कौन है? भाई मैंने कहा माँ की तरफ से 3 पीढ़ी तक और पापा की तरफ से 5 पीढ़ी तक। अब उसमें शामिल कौन कौन होगा? सहोदर भाई या बहन। अभी बताऊंगा सहोदर होता क्या है। सहोदर भाई या बहन, सौतेला भाई या बहन, ठीक, सगा भाई बहन, वैध या अवैध लोग, वैध या अवैध संतान, वैध या अवैध रक्त संतान, या दत्तक ग्रहण। ठीक, दत्तक ग्रहण। देखिए, अगर सपिंड का मतलब है कि सहोदर भाई बहन हैं तो उनकी शादी आपस में नहीं हो सकती। सहोदर से मतलब है कि पापा अलग अलग और माँ एक ही। ठीक, पापा अलग अलग, फादर अलग अलग और माँ एक ही। ऐसे पापा ने पहले इनसे शादी हुई, ठीक, ये बच्चा हुआ। अब अगर इनकी मृत्यु हो जाती है, माँ ने इनसे शादी कर ली, अब इनसे एक बच्चा और हुआ, तो ये जो बहन भाई हुए आपस में सहोदर माने जाएंगे। ये होते हैं सहोदर। सौतेला, माँ अलग अलग पापा एक ही, माँ अलग अलग एक पापा एक, ठीक, तो वो सौतेले कहलाते हैं। सगा तो होता ही है, फुल ब्लड, सगे बहन भाई। वैध या अवैध, जो अवैध बच्चे हैं या वैध बच्चे हैं उनकी शादी आपस में नहीं होगी, वो भाई बहन माने जाएंगे। और दत्तक ग्रहण से जो पुत्र पुत्रियां होंगी वो भी इसमें आएंगे, सपिंड रिश्ते में आएंगे। ठीक, ये शामिल करेंगे। और देखिए विशेषता, एक शब्द और है, प्रतिष्ठित नातेदारी। जो प्रतिष्ठित नातेदारी है उसमें डिग्रियों को परिभाषित किया गया है और विवाह के संबंध में उन्हें वर्जित कर दिया गया है, प्रतिष्ठित नातेदारी को। अब शून्य और शून्यकरणीय विवाह के संबंध में भी इस विशेषता दी गई इस अधिनियम में कि जो शून्य और शून्यकरणीय विवाह हैं उनसे जो उत्पन्न संतानें हैं, ठीक, वो संतानें भी वैध मानी जाएंगी। इस अधिनियम की धारा 11 शून्य के बारे में बताती है, शून्य बच्चों विवाह के बारे में बताती है, और 12 शून्यकरणीय विवाह के बारे में बताती है। उनसे जो बच्चे उत्पन्न होंगे तो धारा 16, इसी अधिनियम की धारा 16 में ये प्रावधान है कि उन बच्चों को वैध माना जाएगा। कानून ने उसे संरक्षण प्रदान किया उन्हें। अच्छा, पीड़ित पक्ष के लिए अगर पति पत्नी में कोई तलाक के लिए अर्जी आई है कोर्ट में, तो जो पीड़ित पक्ष है वो पक्ष भरण पोषण का खर्च या बच्चों की अभिरक्षा, ठीक है, चिल्ड्रन कस्टडी के संबंध में भी महत्वपूर्ण व्यवस्था इस अधिनियम में है। देखिए, मैं हिंदू विधि में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की जो विशेषताएं हैं वो बता रहा हूँ। उसमें कौन कौन सी विशेषताएं, भाई डिटेल से आगे पढ़ेंगे। न्यायिक पृथक्करण की व्यवस्था कर दी गई धारा 10 में। न्यायिक पृथक्करण और दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापना की सुविधा भी इस अधिनियम में दी गई है। ये इसकी विशेषताओं में शामिल है। और विशेषता देखिए, मैंने बताया कि हिंदू धर्म में तलाक शब्द का यूज नहीं किया गया, प्रयोग नहीं किया गया है, तलाक नहीं मानी गई, लेकिन फिर भी
इस अधिनियम में 1955 वाले अधिनियम में, हिंदू विवाह अधिनियम में, कि अभित्याग या दुष्चरित्र या व्यभिचार या क्रूरता के व्यवहार तथा असाध्य रोग, ऐसा रोग है जो छूत का है, उससे अन्य लोगों को संक्रमण हो सकता है, तो ऐसी बीमारियों के आधार पर विवाह विच्छेद 1 वर्ष के बाद तलाक प्राप्त करने का अधिकार दे दिया गया है, 1 साल के बाद। इस अधिनियम में विवाह के पंजीकरण की व्यवस्था भी की गई है। अधिनियम में ये नहीं कहा गया कि आपको अनिवार्य किया गया है कि पंजीकरण कराना ही है, लेकिन हाँ, अगर जिस स्टेट में, जिस राज्य में आप रहते हैं, उस राज्य में अगर वो राज्य अनिवार्य कर देता है तो आपको विवाह का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। ये धारा 8 में स्पष्ट लिखा है। अब देखिए, जो धारा 7 है उसमें संस्कारों की बात भी की गई है। देखिए, हिंदू विवाह जो प्रवृत्ति है वो संस्कारी है। हिंदू विवाह का जो संस्कार है, विवाह है वो एक संस्कार है, संविदा नहीं है। लेकिन इस अधिनियम ने उसे संविदा भी बना दिया है, ठीक। इसलिए संस्कार संविदा दोनों माना गया है। इसमें कहा गया विवाह किसी भी पक्ष के अगर प्रथागत कृत्य हैं या कोई संस्कार है तो वो संस्कार भी पूरे होंगे, वो उत्सव भी पूरे किए जाएंगे। अगर सप्तपदी की व्यवस्था है या 5 पदी की व्यवस्था, कहीं जगह कहीं 5 फेरी की रूढ़ी भी है, कहीं 7 फेरी की रूढ़ी है, 7 की सब जगह है, अभी तक 5 की भी है, उसे भी मान्य कर दिया गया विवाह के लिए है। आज की इस वीडियो में मैंने चर्चा की हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की विशेषताओं के बारे में। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जुड़े रहिए हसन लॉ स्टडी के साथ।